नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ पीजीटी हिस्ट्री सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सिलेबस जो दिया गया है बड़ा ही इजी सिलेबस है। और जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है जो वो फरवरी में 12 या 13 फरवरी को होने जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो आइए अब सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो प्राचीन भारत में यहाँ पर भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, कथन, पुरालेख और मुद्रा शास्त्र। पुरातात्विक स्थलों की डेटिंग, साहित्य स्रोत, स्वदेशी साहित्य, प्राथमिक माध्यमिक डेटिंग की समस्या, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथक किंवदंतियाँ, विदेशी वृत्तांतों में ग्रीक, चीनी और अरबी स्रोतों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभिक शहरी केंद्र, खोज की कहानी, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन, लिपि, प्रमुख स्थलों पर पुरातात्विक रिपोर्ट, इसकी गिरावट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर ईस्वी होना चाहिए था। तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की स्थिति, मगध साम्राज्य और अन्य साम्राज्य, महाजनपद, पूर्व मौर्य काल का भारत, नंद, फारसी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, परिणाम, मौर्य काल के स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य साथ प्रशासन, अशोक का धर्म, कला, वास्तुकला का विकास, का पतन, मतलब ये मौर्य का पतन, मौर्य उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवाहन, शक, कनिष्क, गुप्त शासक, कर्नाटक में चालुक्य, तमिलनाडु में पल्लवों का उदय, गुप्तकालीन भारत प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां, हुण आक्रमण, गुप्तों का पतन, हर्षवर्धन, स्त्रोत, राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, लगभग सारे के सारा जो इसमें प्राचीन भारत है वो आ जाता है। इसके बाद है प्रारंभिक समाज, 600 ईस्वी पूर्व को 600 ईस्वी। सामाजिक इतिहास, महाभारत का उपयोग करना, जाति, वर्ग, रिश्तेदारी, लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे और महाभारत का प्रसारण और प्रकाशन। सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। इसमें है प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, उत्तर वैदिक परंपराएं, प्रारंभिक उपनिषद, प्रारंभिक मंदिर, जैन धर्म का उदय, महावीर, जैन धर्म के सिद्धांत, दिगंबर और श्वेतांबर, जैन धर्म का प्रसार, योगदान, बौद्ध धर्म का उदय, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, हीनयान और महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म का प्रसार, योगदान, इन दोनों धर्मों की समानताएं और असमानताएं। अब जान लेते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो विषय है इसमें, वो है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख, मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य और स्मारक। इतिहास में साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं, दफ्तरखाना और फरमान, बहिस, पोथिस, अखबारात, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, फारसी और अरबी, यात्रियों के नज़रिए से। वैसे चैप्टर ये 12th का चैप्टर 5 पढ़ता है, 12th हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी की। तो इसमें समाज की धारणाएं, अल्बेरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, उनके जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा। यात्रियों के वृत्तांत में यह दर्शाया गया है कि उन्होंने कहाँ की यात्रा की, उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा, इसके लिए उन्होंने लिखा है, किसके लिए उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसमें हमें करना है धार्मिक विश्वासों और भक्ति ग्रंथों में परिवर्तन, 8वीं से 18वीं शताब्दी, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति, उत्तर भारत में धार्मिक उत्साह, भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत के प्रमुख सूफी, उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति सुधारक संत व नवीन धार्मिक मान्यताओं में रुझान, इस्लामी परंपराएं और सूफी संत। विजयनगर में हमें पढ़ना है नवीन वास्तुकला, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधाएं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां। इसके बाद है मध्य सल्तनत काल। सल्तनत काल में हमको पढ़ना है अरब आक्रमणों के दौरान भारतीय गजनी, मोहम्मद गोरी, राजपूत साम्राज्य, अरब आक्रमण, महमूद के आक्रमण आ जाएंगे इसमें और गोरी के। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है दास वंश या मामलुक
खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी राजवंश, दिल्ली सल्तनत के अधीन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियाँ। मुगल काल में हमें जो पढ़ना है वो है 1526 से 1707 का, जो उसके बाद का मुगल काल, पूरा ही मुगल काल आ गया। मुगल साम्राज्य है, मुगल और सूर्यवंश, इसके साथ साथ हमें उसका संस्कृति इतिहास देखना है। मुगल प्रशासन, सम्राट, केंद्र सरकार, अधिकारी, सरकार मतलब उस समय के जो जिले होते हैं उसको सरकार कहते थे यहाँ पर। तो कर्तव्य, मुगलों का पतन, प्रांतीय, मुगलों के अधीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और स्थितियाँ। ये थोड़ा गूगल से ट्रांसलेट किया गया है, तो थोड़ी हिंदी में थोड़ी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में। आप इंग्लिश का जो इसका सिलेबस दिया गया इंग्लिश में, वो भी देख सकते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में किया है। आधुनिक भारतीय इतिहास, तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, अभिलेख सामग्री, जीवनियाँ, संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, रचनात्मक साहित्य, चित्रकला, स्मारक, सिक्के और उपनिवेशवाद और इलाके। ये एनसीईआरटी का जो 12th क्लास है उसमें 10th चैप्टर पढ़ता है। रेगुलेटिंग एक्ट, जमींदारों, किसानों और कारीगरों का जीवन, स्थायी बंदोबस्त, संथाल और पहाड़ियाँ, दक्कन विद्रोह, दक्कन दक्कन विद्रोह, आधिकारिक रिकॉर्ड की कहानी, ग्रामीण समाजों में आधिकारिक जांच क्यों की गई, किस प्रकार रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार की गई, इसका विवरण। 5वीं रिपोर्ट 1857 का विद्रोह, और इसका ये चैप्टर 11 पढ़ता है 12th में। तो इसकी प्रकृति, कारण, केंद्र, नेता, एकता की दृष्टि, घटनाएं, परिणाम, हार के कारण, प्रभाव पर्यंत एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं दिए गए हैं। नए शहरी केंद्रों का विकास, तो इसमें हमें देखना है, पढ़ना है जो टॉपिक वो है नगर नियोजन, वास्तुकला की नवीन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी समस्याएं। ये भी एनसीईआरटी का एनसीईआरटी 12th है, उसका चैप्टर 12 है, 12वां चैप्टर। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराएं, कार्यक्रम, प्रारंभिक राष्ट्रवाद, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, 1935, गांधी के प्रारंभिक आंदोलन, रोल एक्ट, जलियांवाला बाग, नरसंहार, असहयोग आंदोलन, गोलमेज आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, लाहौर सत्र 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन,